दिस वॉज रिटन बाय B.R. अम्बेडकर, लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आएगा। और ये है किताब का नाम, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसमें इसका भी नाम लिखा है बॉम्बे ठक्कर एंड कंपनी लिमिटेड, रामपर्थ रो 1945। और ये सेकेंड एडिशन है। ठीक है, सेकेंड एडिशन फरवरी 1945 का है। ठीक है, पब्लिश्ड बाय सी मर्फी, मैनेजर ठक्कर एंड कंपनी लिमिटेड, रामपत राव, बॉम्बे, एंड प्रिंटेड बाय KR सडर एड वकील एंड सन्स, प्रिंटर्स, बैलेट एस्टेट, बॉम्बे। तो इसमें उन्होंने कई सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की का व्यूज था मुसलमानों को लेके, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इस्लाम, वो हम देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे एक था कि कैन हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर फॉर्म अ नेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे पेज नंबर 42 पे। ठीक है, अच्छा, ये चीज को बताने से पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बता रहे थे कि लोग जिनका व्यूज है कि यार हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी हो सकती है या एक नेशन बन सकते हैं, उनके क्या क्या दलाइल है या उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स है, वो उन्होंने उसमें डिस्कस किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि भाई ये क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहां से देखें, are there any common historical incidents which the antecedents which the Hindus and Muslims can be said to share together as matters of pride or as matter of sorrow? That is the crux of the question. That is the question which the Hindus must answer if they wish to maintain that Hindus and Muslims together form a nation. ठीक है, अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है, उन सिक्युलर हिंदूज लोगों के लिए भी जरूरी है जानना, जो आज की तारीख में जो मोमिन हजरात को बढ़ावा देते हैं उनकी गलतियों के ऊपर। ठीक है, मैं मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं हूं, आप लोगों को मालूम है, मैं मुसलमानों को हेट नहीं करता हूं, मुसलमान भी हमारे भाई है। लेकिन इस्लाम के वजह से उनकी जो सोच है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो उन लिबरल और लेफ्टिस्ट और सिक्युलर जो हिंदूज है, जो इनको बढ़ने का बढ़ावा देते हैं, मौका देते हैं, जिससे एक अनरेस्ट पैदा हो सकता है हमारे नेशन में, तो ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए कि ये एक सवाल के तौर पे रखते हैं कि क्या क्वेश्चन विच द हिंदूज मस्ट आंसर if they wish to maintain that Hindus and Muslims together form a nation. So far as this aspect of the relationship is concerned, they have been just two armed battalions warring against each other. There was no common cycle of participation for a common achievement. ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई ये अलग अलग आर्म बटालियन है जो एक दूसरे से लड़ रही है, और कुछ इसमें कॉमन नहीं है जो इसको अचीव कर सके। Their past is a past of mutual destruction, a past of mutual animosities, both in the political as well as in the religious field. As Bhai Parmanand points out in the pamphlet called the Hindu National Movement in History, the Hindus revere the memory of पृथ्वीराज। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने कोट किया है, ये भाई परमानंद जी का, जो उन्होंने अपने पैम्फलेट में लिखा था। क्या लिखा था? पैम्फलेट का नाम था द हिंदू नेशनल मूवमेंट। उसमें वो क्या लिखते हैं, इन हिस्ट्री द हिंदूज रिवर द मेमोरी ऑफ पृथ्वीराज। अब जो हिंदूज थे वो किसको याद करते थे अपने एज अ बड़े को लेके, एज अ अपने हीरो को लेके? किसको? पृथ्वीराज, प्रताप, शिवाजी एंड बैरागी बीर, who fought for the honor and freedom of this land against the Muslims. अब हिंदूज के लिए कौन थे हीरोज? इनके नाम अभी बताए गए हैं, उसमें से एक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी है। While the Mohammedans यानी Muslims look upon the invaders of India like Muhammad bin Qasim and rulers like Aurangzeb as their national heroes. इतनी बड़ी बात की, और ये बात बिल्कुल सही है क्या नहीं है? क्या हम आज भी ये देखते हैं क्या नहीं देखते हैं
कि जो हमारे मोमिन हजरात है, वो जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने लूट मार की, जो कि आगे पूरा मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बाकायदा उसको हिस्टोरियन का कोटेशन उसमें डाला हुआ है कि क्या क्या हुआ था इंडिया में, किस तरीके से अटैक स्टार्ट हुआ, किसने किया, वो सारी चीजें बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरा एकदम कोट किया हुआ है। आई विल गो टू दैट ऑल्सो। आप देखिए कि क्या ये बात सही नहीं है? आज 2025 में भी हम यही देख रहे हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी देखा था? उनके टाइम पे भी ये चीज देखी थी उन्होंने। उन्होंने भी ये पूरा समझ लिया था कि भाई ये सारी चीजें चल रही है। वो तभी के मुसलमान भी वैसी थे और आज के मुसलमान भी वैसे ही है। तो वो किसको हीरो बना रहे हैं या किसको हीरो समझते हैं? जो हमारे देश, हमारे भारत पे जिन्होंने हमला किया था, इन्वेड किया था, कौन कौन है? मोहम्मद बिन कासिम और रूलर्स लाइक औरंगजेब एज ए नेशनल हीरोज। अभी औरंगजेब के ऊपर जब छावा मूवी आई थी तो बहुत सारे बवाल भी आप लोगों ने देखे हुए थे। ओके। In the religious field, the Hindus draw their inspiration from Ramayana, the Mahabharata, and the Gita. The Muslims, on the other hand, derive their inspiration from the Quran and the Hadith. Thus, the things that divide are far more vital than the things which unite. तो ये कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप पढ़ोगे, जो बहुत बड़ी किताब है ये, और अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी स्ट्रीम्स लग जाएंगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे आने से पहले बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसके ऊपर वो भी बताया था, उन लोगों के आर्ग्यूमेंट्स जो यूनाइट हो सकते हैं, और उसके आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। तो वो कहते कि नहीं भाई, ये जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा है एंड इट्स फार मोर वाइटल उन चीजों से जो यूनाइट कर सकती है हिंदू और मुसलमान को। In depending upon certain common features of Hindu and Mohammedan social life, in relying upon common language, race and common country, the Hindu is mistaking what is accidental and superficial for what is essential and fundamental. ठीक है? तो वो अगर कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कि आप देखते हो कि तो खास करके मैंने देखा है नॉर्थ में कुछ मुस्लिम महिला जो है वो टीका भी लगा लेती है, बिंदी बिंदी जिसको कहते हैं, बिंदी बिंदी भी लगा लेती है। कॉमन लैंग्वेज होता है, यानी अगर कोई बंगाली हिंदू है, बंगाली मुसलमान है, दे शेयर द कॉमन लैंग्वेज। अगर कोई महाराष्ट्रियन हिंदू है, महाराष्ट्रियन मुसलमान है, दे शेयर द कॉमन लैंग्वेज मराठी। लेकिन ये जो कॉमन लैंग्वेज है या कॉमन रेस है या कॉमन चीजें जो होती है, तो उससे यूनिटी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक जो है कुछ अलग चीज को लेके जिंदगी गुजारने की चाह रखता है या इम्प्लीमेंट करता है, और जो दूसरी पार्टी है वो किसको मानती है? वो कुरान और हदीस को। तो ये कॉमन चीजें आप अगर देखते हो, हल्दी की रस्म कर ली या बाकी चीजें कर ली, तो बोले ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे यूनिटी नहीं आने वाली और नेशन बिल्डिंग इससे नहीं होने वाला है। तो वो कहते हैं कि हिंदू इज मिस्टेकिंग। अच्छा, ये कोट किसको कर रहे हैं? मैंने नाम बता दिया था आपको, प्रेमानंद जो है इनको कोट कर रहे थे। ये देखे भाई परमानंद, ठीक है। द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हिंदू इज मिस्टेकिंग व्हाट इज एक्सीडेंटल एंड सुपरफिशियल फॉर व्हाट इज एसेंशियल एंड फंडामेंटल। द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस antagonisms divide the Hindus and the Muslims far more deeply than the so-called common things are able to bind them together. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया, the prospects might perhaps be different if the past of the two communities can be forgotten by both. अभी जो पास्ट में जो चीजें चली थी, क्योंकि अगर आप आगे जाओगे तो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने बाकायदा जितने राइट्स हुए थे, जितने किलिंग हुए थे, उसमें मोपला आप ले लीजिए, बाकी रिलीजन के नाम पे जितने भी किलिंग हुए थे, वो भी उन्होंने पूरा प्रॉपरली, कितने लोग मारे गए, किसके साइड से मारे गए, कितने कितने जख्मी हुए, एवरीथिंग बाबा साहेब अम्बेडकर हैज डॉक्यूमेंटेड इन दिस बुक। तो वो कहते हैं कि पास्ट में जो चीजें हुई है उसको देख के अगर वो भूल जाए तो एक अलग बात है, जो कि होगा नहीं। Renan points out the importance of forgetfulness as a factor in building up a nation. ठीक है, अब ये किसी का कोट शो कर रहे हैं, that I will not read, otherwise it will take lot of time. Okay, फिर यहाँ पे आ जाती है राइटिंग हमारे डॉक्टर साहब की। The pity of it is that the two communities can never forget or obliterate their past. Their past is embedded in their religion, and for each to give up its past is to give up its religion. अब ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट इन्होंने कहा है
कि जो पास्ट में जो चीजें हुई है उसको छोड़ देना, मतलब अपने रिलीजन को ही छोड़ देना, क्योंकि एक मुसलमान जो है उसने कुरान और हदीस के बेसिस पे जो कत्ले आम किया इंडिया में आके, उसको वो छोड़ दे, मतलब उसने इस्लाम को छोड़ दिया। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। टू होप फॉर दिस इज टू होप इन वेन। तो उन्होंने एक इधर अपना डिसीजन भी दे दिया कि इस तरीके के होप रखना, इट्स अ होप इन वेन, कोई मतलब का नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट द हिंदू व्यू दैट हिंदूज एंड मुसलमान फॉर्म वन नेशन फॉल्स टू द ग्राउंड। ठीक है, तो अगर कोई इस तरीके से समझता है कि हिंदू और मुसलमान एक नेशन बनाएंगे तो वो तो जमीन पे गिर जाएगा। टू मेंटेन इट इज टू कीप अप अ हेलुसिनेशन, मतलब आप देखिए कि वर्ड्स किस तरीके के इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा साहब। वो कहते हैं कि एक हेलुसिनेशन जैसा अगर आप इस तरीके के थॉट्स अगर रखते हो तो, या चाहत रखते हो या एक्सपेक्टेशन रखते हो, there is no such longing between the Hindus and the Muslims to belong together as there is among the Muslims of the India. It is no use saying that this claim of the Muslims being a nation is an afterthought of their leaders. As an accusation, it is true the Muslims were hitherto quite content to call themselves a community. It is only recently that they have begun to style themselves a nation. मतलब अभी वो recently जो आपको थोड़ा बहुत changes लग रहा है वो recently आया हुआ है, ऐसा है नहीं। But an accusation attacking the motives of a person does not amount to a refutation of his thesis. तो उसका जो thesis जो actually बता रहा है तो वो उससे आप हट नहीं सकते हो। To say that because the Muslims once called themselves a community, they are therefore now debarred from calling themselves a nation is to misunderstand the mysterious working of the psychology of national feeling. Such an argument presupposes that wherever there exists a people who possess the elements that go to the making up of a nation, there must be manifested that sentiment of nationality, which is the natural consequence, and that if they fail to manifest it for some time, then the failure is to be used as evidence showing the unreality of the claim of being a nation if made afterwards. तो उसके बाद इन्होंने फिर एक प्रोफेसर टोनी बी के कुछ पॉइंट्स उन्होंने किए, वो हम नहीं देखेंगे। This is probably due to the fact, as pointed out by Professor Barker, that it is possible for nation to exist and even for centuries in unreflective silence, although there exists that spiritual essence of a national life of which many of its members are not aware. Some such things has no doubt happened in the case of Muslims. They were not aware of the fact that that there existed for them the spiritual essence of a national life. This explains why their claim to separate nationality was made बाय देम सो लेट। तो ये जो टू नेशन थियरी जो चल रही थी, मोस्टली जो डिस्कशन है उसका ही चल रहा है पूरी किताब में। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत में किस तरीके से अटैक स्टार्ट हुआ, क्या पहले अटैक था और पूरे भारत में क्या क्या आता था, वो सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है एक हिस्टोरियन को कोट करते हुए। तो हम सीधा अब वहां पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो मैंने आप लोगों को बता दिया, किताब का जो पेज है वो है पेज नंबर 17, यानी जो बुक है उसका पेज नंबर 17 है। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ में यू हैव टू गो टू पेज नंबर 45। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर, गिव मी 1 मिनट, पेज नंबर 55 ऑफ पीडीएफ। ठीक है, और एंड इट विल बी पेज नंबर 30 ऑफ द बुक। ठीक है, हम यहां पे देखें, इसको हम यहां से पढ़ेंगे। यहां देखिए, the Muslim rulers of India had allowed the Hindus to retain their law in civil matters, but they abrogated the Hindu criminal law and made the Muslims criminal laws the law of the state applicable to all Hindus as well as Muslims. The first thing the British did was to displace। अच्छा, अभी इधर ब्रिटिश ने क्या किया था इनके साथ वो भी आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, द फर्स्ट थिंग द ब्रिटिश डिड वाज टू डिस्प्लेस ग्रेजुअली द मुस्लिम क्रिमिनल लॉ बाय अनदर ऑफ देयर मेकिंग। तो पहले जो मुसलमानों का क्रिमिनल लॉ जो शरीयत चल रहा था, जो इन्वेडर्स ने आके शरीयत, जिसमें जिजिया भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से मारकाट हुई थी हिंदुओं की, किस तरीके से टेम्पल्स तोड़े गए थे, वो सारी चीजें अभी आएंगी। तो ब्रिटिश ने आके क्या किया था, एक अच्छा काम, कि उन्होंने क्रिमिनल लॉ जो था मुसलमानों का या इस्लाम का या शरिया का, उन्होंने उसको हटा दिया। ठीक है,
The first thing, another until the process was finally completed by the enactment of Macaulay's Penal Code. तो मुस्लिम लॉ क्रिमिनल लॉ को हटा के क्या लाया गया? Macaulay's Penal Code लाया गया. This was the first blow to the prestige and position of Muslim community India. जो सबसे बड़ा धक्का जो लगा है मुस्लिम कम्युनिटी को, वो ये था कि उनका शरिया का जो क्रिमिनल लॉ था उसको हटा दिया गया. ये पहला उनके अस्तित्व पे हमला था मुसलमानों के. ठीक है. अच्छा, this was followed by the abridgment of the field of application of the Shariat or the Muslim civil law. Its application was restricted to matters concerning personal relations such as marriage and inheritance, then only to the extent permitted by the British. तो इन्होंने क्या किया? क्रिमिनल लॉ हटा दिया और सिर्फ जो सिविल लॉ थे या पर्सनल चीजें थी, मैटर्स थे, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ पे तुमको अगर मानना है अपना इस्लाम या शरीयत मानना है तो मान लो. अच्छा, उन्होंने क्या किया फिर उसके बाद? साइड बाय साइड केम दी एबोलिशन इन 1837 ऑफ पर्शियन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. अब सोचो आप कि इंडिया में कोर्ट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो पर्शियन था, तो ब्रिटिश ने आके उसको भी हटा दिया. एंड ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश को लाया, एंड दी वर्नाकुलर्स इन प्लेस ऑफ पर्शियन. देन केम द एबोलिशन ऑफ काजीज. उसके बाद काजीज लोग को जीपीएल दिया, हु ड्यूरिंग मुस्लिम रूल एडमिनिस्ट्रेट द शरीयत. ठीक है, काजी लोग को भी पिछवाड़ी पे लात मार के भगाया उन्होंने. ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है हम सब के लिए, जिसको नहीं मालूम है, और मुसलमानों के लिए भी. काजी को पिछवाड़ी पे लात मार के निकाला उन्होंने, क्योंकि वो लोग शरीयत चला रहे थे उधर, जो कोर्ट्स थे वहां पे. In their places were appointed law officers and judges who might be of any religion but who got the right of interpreting Muslim law and whose decisions became binding on Muslim. तो वहां पे नॉन मुस्लिम्स को भी उन्होंने रखा. These were severe blows to the Muslims. As a result, Muslims found their prestige gone. मुसलमानों को लगा कि भाई हमारा जो वक्कार था वो तो अब खत्म हो गया. Their law replaced, their language shelved, and their education shone off its monetary value. Along with this came more palpable blows in the shape of annexation of Sindh and Oudh and mutiny. The last particularly affected the higher classes of Muslims, who suffered enormously by the extensive confiscation of property inflicted upon them by the British as a punishment for their suspected complicity in the mutiny. तो उनके कुछ जो प्रॉपर्टी पटी थी वो भी उससे छीन लिया गया. By the end of the mutiny, the Muslims, high and low, were brought down by this series of events to the lowest depths of broken pride, black despair, and general penury. Without prestige, without education, and without resources, the Muslims were left to face the Hindus. The British, pledged to neutrality, were indifferent to the result of struggle between the two communities. क्योंकि वो ब्रिटिश देख रहे थे कि भाई यहाँ मुसलमान तो बहुत ज्यादा ही ऊपर है और हिंदूज जो है वो दबे हुए हैं, तो वो लोग न्यूट्रलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे और ये जो डिफरेंस है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश हजरात. The result was that the Muslims were completely worsened in the struggle. The British conquest of India brought about a complete political revolution in the relative position of the two communities. For 600 years, the Muslims had been the masters of the Hindus. देखिए क्या कहते हैं ये कि 600 साल तक जो मुसलमान थे वो हिंदुओं के मास्टर बन के बैठे थे, क्योंकि हमले हुए थे, कब्जा कर लिया था, हुकूमत अपनी रख ली थी, तो हिंदुओं को एज अ स्लेव वो रख रहे थे और खुद मास्टर बने हुए थे. कौन बोल रहा है भाई? ये कौन बोल रहा है? साहिल नहीं बोल रहा है. कौन बोल रहा है? अरे लिखो जरा, कमेंट्स में लिखो ताकि आप लोग के साथ भी इंगेजमेंट बना रहे. ये कौन? साहिल बोल रहा है इधर? ये कौन बोल रहा है? एक भी कमेंट नहीं आया सब. हाँ, अंबेडकर साहब बोल रहे हैं, अंबेडकर साहब. ठीक है, तो वो कह रही है चीजें. ओके, अब आगे देखिए. From masters to fellow subjects was degradation enough, but a change from the status of fellow subjects to that of subjects of the Hindus is really humiliation. तो अब क्या हो रहा था कि पहले तो अपर हैंड थे, हिंदुओं को स्लेव्स की तरह वो, क्योंकि ये मास्टर बने हुए थे. तो ये कहते हैं कि ये जो चेंजेस आया ये एक्चुअली मोमिन हजरात के लिए एक जिल्लत की बात थी, उनके लिए ये जिल्लत थी. It is unnatural as the Muslim, if they seek an escape from so intolerable a position by the creation of separate national states,
in which Muslims can find a peaceful home and in which the conflicts between a ruling race and a subject race can find no place to plague the land. तो ये जो टू नेशन वाली बात थी वो इस वजह से भी आ रही थी क्योंकि भाई यहाँ पे क्या था, क्योंकि वो अब हिंदू के अंडर में नहीं आना चाहते थे, उनके लिए एक बेइज्जती वाला हिसाब था। okay. अब जाते हैं हम पेज नंबर 48 पे, नहीं 60, ठीक है, इसी का 60 है जो कि चैप्टर नंबर 4 है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या इंडिया का पार्ट था, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बता रहे। किसी को अगर नहीं मालूम है तो यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। Before the Hindus complain of the destruction of unity of India, let them make ascertain that the unity they are harping upon does exist. What unity is there between Pakistan and India? Those Hindus who maintain the affirmative rely chiefly upon the fact that the areas which the Muslim want to be separated from India have always been a part of India. पाकिस्तान को अलग करना है, लेकिन पाकिस्तान तो इंडिया का पार्ट ही था। बल्कि historically, this is no doubt true. This area was part of India when Chandragupta was the ruler. It continued to be part of India when Wen Thasang, the Chinese pilgrim, visited India in the 7th century AD. In his diary, Wen Thasang has recorded that India was divided into 5 divisions. इंडिया के कितने हिस्से थे? 5, मतलब उसको डिवाइड कर सकते हो आप, डिवीजन उसका कर सकते हो 5। कौन कौन से थे? नॉर्थर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड southern India, and that these 5 divisions contain 80 kingdoms. According to Wen Thasang, northern India comprised the Punjab proper, including Kashmir and the adjoining hill states, with the whole of eastern Afghanistan beyond the Indus. हमारा जो भारत है, अखंड भारत, वो कहां तक था भाई? ईस्टर्न अफगानिस्तान तक था, इंडस के पास तक। And the present cis-stateless state to the west of Saraswati River. Thus, in northern India, there were included the districts of Kabul, Jalalabad, Peshawar, Ghazni, and Bannu. सब इंडिया का हिस्सा था, which were all subject to the ruler of Kapisa, who was a Hindu Kshatriya and whose capital was most probably at Charikar, 27 miles from Kabul. तो ये पूरा जो है ये हिंदू किंग जो थे उनके अंडर पे था, कपीसा करके जो रूलर थे। In the Punjab proper, the hilly districts of Taxila, Singapura, Urasa Panch, and Rajouri were subject to the Raja of Kashmir, while the whole of plains, including Multan and Shorkat, were dependent on the ruler of Taki or Sangala near Lahore. Such was the extent of northern boundary of India at the time when Wen Thasang came on his pilgrimage. तो ये किसको कोट कर रहे हैं? ये चाइनीज पिलग्रिमेज जो था, वन थसांग जो 7th century AD में आया था, उसको कोट कर रहे हैं। वो बता रहे कि भाई इंडिया में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहां से देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज हैपेंड इन द इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय द मुस्लिम होर्डर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज बाय द अरब्स हु वर लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। अब सबसे बड़ा जो कुत्ता आया था हमला करने के लिए हमारे देश पे, वो कौन था भाइयों? जरा कमेंट में बताइएगा। सबसे बड़ा जो कुत्ता आया था हमारे देश पे हमला करने के लिए, वो अरब से आया था, जिसका नाम था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसने सबसे पहले हमला किया था इधर। इट टुक प्लेस इन 711 AD and resulted in the conquest of Sindh. The first Muslim invasion did not result in a permanent occupation of the country because the Caliphate of Baghdad, by whose order and command the invasion had taken place, was obliged by the middle of 9th century AD to withdraw its direct control from this distant province of Sindh. तो ये ज्यादा नहीं चला क्योंकि वहां से उनको बगदाद जो खलीफा इनका बैठा हुआ था उसने वहां से उसको डायरेक्ट कंट्रोल उसका हटा दिया, लेकिन उससे वो मामला खत्म नहीं हुआ। Soon after this withdrawal, there began a series of terrible invasions by Muhammad of Ghazni. उसके बाद जो दूसरा कुत्ता आया था वो कौन था? गजनी का जो मोहम्मद है वो आया था, उसने हमला किया। ठीक है, तभी 1001 AD में Muhammad died in 1030 AD, but within the short span of 30 years he invaded India 17 times. 17 बार उसने इन्वेड किया इंडिया को। He was followed by मोहम्मद गोरी। ये तीसरा कुत्ता कौन था?
तीसरा कुत्ता कौन था भाई लोग? मोहम्मद गोरी। ठीक है, पहले तो कौन था वो, जिसका पहले नाम बताया मैंने, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद कौन था? गजनी। और उसके बाद कौन आया? गोरी आया। who began his career as an invader in 1173. He was killed in 1206 में मारा गया कुत्ता है। For 30 years had Muhammad of Ghazni ravaged India, and for 30 years Muhammad Gori harried the same country in the same way. उसके बाद मोहम्मद गोरी जो है वो इसी तरीके से करते गया जैसे कि गजनी कर रहा था। Then followed the incursion of the Mughal orders of Genghis Khan. फिर मुगल आए। They first came in 1221, 1221 में आए। They then only wintered on the border of India but did not enter it. 20 years after they marched on Lahore and sacked it. मार्च इस पे लाहौर में उन्होंने हमला किया 20 साल के बाद, क्योंकि पहले वो कभी आए थे? 1221 में आए थे। 20 साल के बाद उन्होंने लाहौर में उन्होंने हमला किया। और मोस्ट टेरिबल वाज अंडर तैमूर इन 1398। फिर इस तरीके से तैमूर आया। Comes on the scene a new invader in person of Babur, who invaded India in 1526. बाबर का नंबर आया। The invasions of India did not stop with that of Babur. There occurred two more invasions. फिर बाबर पे भी खत्म नहीं हुआ मामला। In 78, Nadir Shah's invading host swept over the Punjab like a flooded river, furious as the ocean. He was followed by Ahmad Shah Abdali, who invaded India in 1761. मतलब ये कंटिन्यूअसली चालू है, भारत पे हमला जो है वो कंटिन्यूअसली चालू है। Smashed the forces of Marathas at Panipat and crushed forever the attempt of the Hindus to gain the ground which they had lost to their Muslim invaders. These Muslim invasions were not undertaken merely out of lust for loot or conquest. There was another object behind them. ठीक है, सिर्फ यहाँ लूट मार करने के लिए नहीं आए थे, या वो लैंड को लेने के लिए नहीं आए थे। उसके पीछे एक दूसरा भी उनका मोटिव था। The expedition against Sindh by Muhammad bin Qasim was of punitive character and was undertaken to punish Raja Dahir of Sindh, who had refused to make restitution for the seizure of an Arab ship at Debul, one of the seaport towns of Sindh. अच्छा, वो जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो उसको मौका मिला था वो इस वजह से मिला था क्योंकि वो राजा दाहिर को वो सजा देना चाहता था, क्योंकि उनका शिप विप उन्होंने इधर पकड़ लिया था। बट लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं? बट देयर इज नो डाउट दैट स्ट्राइकिंग ए ब्लो एट द आइडोलेट्री एंड पॉलिथिज्म ऑफ हिंदूज and establishing Islam in India was also one of the aims of his expedition. तो वही है ना कि बहाना तो एक अलग एक बहाना था वो हमला करने का। उनका एक मेन एम क्या था कि भारत में जो आइडल वर्शिप चालू है, मल्टीपल खुदाओं को जो पूजा जा रहा है, पॉलिथिज्म है, मूर्ति पूजा की जा रही है, उसको खत्म करना और इस्लाम का झंडा गाड़ना, ये उनका एम था। In one of his dispatches to Hajjaj, Muhammad bin Qasim is quoted to have said, अच्छा वो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है जब एक लेटर वो भेजता है हज्जाज को, तो क्या लिखता है? The nephew of Raja Dahir, his warriors and principal officers have been dispatched and the infidels converted to Islam or destroyed. तो क्या कहता है कि जो काफिर थे वो या तो इस्लाम कबूल कर लिए, कन्वर्ट हो गए, या तो फिर उनको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। Instead of idol temples, mosques and other places of worship have been created. तो जहां जहां मूर्ति पूजा हो रही थी या मंदिर थे, उनको डिस्ट्रॉय करके वहां पे क्या खड़ा कर दिया गया? मस्जिदें खड़ी कर दी गई। अभी आज की तारीख में हमारे मोमिन हजरात, चूंकि अभी बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि वहां पे क्लेम कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे तो हमारी मंदिर थी, इसको बनाया गया है, तो मोमिन हजरात चिड़चिड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या है, तुम लोग हर हमारी मस्जिद पे जो है ना वो क्लेम ठोक देते हो। अरे भाई क्यों नहीं ठोकेंगे क्लेम? वो क्लेम क्यों नहीं ठोकेंगे? ये जो हराम के पिल्ले जो आए थे, जिनके कारण तुम्हारे जो परदादा या जो भी परदादी है डर के उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो वो उन्होंने मंदिरों को तोड़ के तो मस्जिदें खड़ी करी थी, तो क्लेम क्यों नहीं करेंगे भाई? प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों को बताया नहीं जाता है, तुम लोगों को ये सारी चीजें मालूम नहीं होती है। लेकिन अगर हम बता रहे हैं तो कम से कम मानो तो सही, शर्मिंदा तो हो कम से कम।
और बोलो सामने से कि यार नहीं, सारी हमारी मस्जिदों को है ना तोड़ना नहीं, उसमें चेक करो कि कहीं ये मंदिर तो नहीं थी। बोलो सामने से यार, बी ट्रूथफुल। इतनी अपने अंदर इंसानियत तो लेके आओ। तुम्हारे बड़ों ने क्या किया था देखो, लिखा हुआ है, सब हिस्ट्री में सब डॉक्यूमेंटेड है। वो खुद लेटर लिख रहा है वो कि मैंने ऐसा किया। यहां वहां का तो छोड़ दो, वो खुद लेटर लिख रहा है। हरे कृष्णा एके जी भाई, वेलकम। तो आप देखिए कि वो खुद लिखता है कि instead of idol temples, mosque and other places of worship have been created. The khutbah is read, the call to prayers is raised, so that devotions are performed at stated hours. खुतबा हो रहा है वहां पे, आजाने हो रही है, ताकि जो अपॉइंटेड टाइम्स है 5 वक्त पागल करने का, पिछवाड़ी उठा के, वो चलता रहे उधर। ये खुद लिख रहा है। The takbir and praise to Almighty God are offered every morning and evening. ठीक है। अच्छा, ये किसको कोट करते हैं? इंडियन इस्लाम बाई डॉक्टर टीटस या टाइटस, जो भी है, पेज नंबर 10। अब ये बाबा साहब अम्बेडकर पूरा इनको कोट करेंगे यहाँ पे। After receiving the above dispatch, which had been forwarded with the head of Raja, Hajjaj sent the reply to his Hajjaj sending reply to his general, except that you give protection to all, great and small alike, make between enemy and friend. God says, give no quarter to infidel, but cut their throats. अब जब रिप्लाई करता है तो क्या बोलता है कि खुदा अल्लाह कहता है कि थोड़ी भी इनको वो ना दो, काफिरों को गर्दनें काटो। ये उसको रिप्लाई करता है जज। Then know that this is the command of the great God. ये एक बड़े खुदा की तरफ से ये कमांड है कि इस तरीके से आपने करना है। You shall not be too ready to grant protection because it will prolong your work. After this, give no quarter to any enemy except those who are of rank. Muhammad of Ghazni also looked upon his numerous invasions of India as the waging of a holy war. तो जो गजनी मोहम्मद गजनी का जो मोहम्मद था, उसकी भी सोच हुई, उसने भी एक क्या कहते हैं उसको, होली वॉर करने के लिए उसने इन्वेजन की इंडिया पे। अच्छा, इसका हवाला कहां से देते ये? अल उतबी, द हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद, डिस्क्राइबिंग हिज रेड्स राइट्स, he demolished idol temples and established Islam. He captured cities, killed the polluted wretches, destroying the idolaters, gratifying Muslims. He then returned home and promulgated accounts of the victorious obtained Islam, and vowed that every year he would undertake a holy war against Hind. भाई उनके लोग लिख रहे हैं ये। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हमेशा मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ, थोड़ी ब्रेक हो रही, मेरे को लगा मेरे इधर कुछ इशू है। अच्छा, तो लेकिन आया क्या भाई लोग, क्या फिर से रिपीट करूं? अभी आ गया? नहीं ब्रेक हो रही है बीबी। अच्छा सैल साहब, आपने जो थोड़ा ऊपर लिखा था कि काफिरों की गर्दन काटो, वो तो कुरान के सूरह अनफाल में लिखा हुआ है ना, 8:12। वही तो वो कह रहा है ना, हुक्म वही दे रहा है। यस, वही कोट कर रहा है। आवाज थोड़ा नेटवर्क का देखो, कट रही है आवाज। हाँ, लेकिन अभी इसका क्या सोल्यूशन निकालूं? नेट तो मेरा सही है यार, एक मिनट रुको। हाँ, अब ठीक आ रही है। ठीक है अभी? वो अल्लाह मियां भी 7 आसमान के ऊपर से चाह रहे होंगे कि सच्चाई जो है वो तक ना पहुंचे। थोड़ा कट के आ रही है, लेकिन बट चलेगा, समझ में आ रहा है। ओके, मैं एक बार टेस्ट चेक करता हूँ, एक मिनट। स्पीड टेस्ट में ये अरमान रिजवी साहब पूछ रहे हैं, हु आर अम्बेडकर, हु इज अम्बेडकर? अरे भाई साहब, जिस संविधान का तुम लोग दुआई ले लेके देते हो कि ये संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और बाबा साहब ने हमको ये हकूक दिए, वो हकूक दिए, वही है बाबा साहेब अम्बेडकर, और उनका यही व्यू था इस्लाम के ऊपर।
अच्छा, साहिल सर, चैट इज आस्किंग फॉर द नेम ऑफ दिस बुक और पीडीएफ। यार गूगल पे आपको ये बुक आसानी से पीडीएफ वर्जन मिल जाएगा, आप सिर्फ किताब का नाम डालो, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यार थोड़ा शेयर वेयर करो दोस्तों, शेयर वेयर करो दोस्तों, बहुत कम लोग जुड़े हैं, सारे लोगों तक जाना चाहिए ये हकीकत। ओके, अच्छा उसके बाद क्या होता है? Muhammad Ghori was actuated by the same holy zeal in his invasion of India. Hasan Nizami, the historian, describes his work in the following terms. अब मोहम्मद गोरी का भी वही हाल था, वो क्या कहता है देखिए, he purged by his sword the land of Hind from the filth of infidelity. क्या बोलता है वो लेटर में, क्या लिखता है कि मैंने तलवार जो उठाया है हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर, वो किस लिए किया है? फ्रॉम द फिल्थ ऑफ इनफिडिलिटी, जो कुफर की जो गंदगी है उसके खिलाफ मैंने उठाया है। एंड वाइज एंड फ्रीड द होल ऑफ दैट कंट्री फ्रॉम द थॉर्न ऑफ गॉड प्लुरलिटी एंड द इंप्यूरिटी ऑफ आइडल वर्शिप, एंड बाय हिज रॉयल विगर एंड इंट्रिपिडिटी लेफ्ट नॉट वन टेम्पल स्टैंडिंग। देखिए आप, ये शान भी मारते थे ये लोग कि भाई हमने वो जो वहां पे मल्टीपल भगवानों की जो ये इबादत करते हैं, पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, ये सब सारे टेम्पल्स को मैंने खड़ा तक रहने नहीं दिया। ये मोहम्मद गोरी था। Temur has in his memoir explained what led him to invade India. अच्छा, वो तैमूर जो है वो क्या कहते हैं, उसने पेंट किया, My object in the invasion of Hindustan is to lead a campaign against the infidels. ठीक है, काफिरों के खिलाफ जो है मुझे जंग करना था, to convert them to the true faith according to the command of Muhammad. मुझे काफिरों को इस्लाम में उनको कन्वर्ट करना था। To purify the land from the defilement of misbelief and polytheism. मुझे इस जमीन पे से इसको प्योर करना था, इसको पाक करना था, किससे? पॉलिथिज्म से और डिफाइलमेंट ऑफ मिसबिलीफ, यानी वही कुफर और जो शिर्क जो चल रहा था, इससे मुझे पाक करना था। एंड ओवरथ्रो द टेम्पल्स एंड आइडल्स वेयर बाय वी शैल बी गाजीज एंड मुजाहिद्स, कंपेनियंस एंड सोल्जर्स ऑफ द फेथ ऑफ गॉड। तो वहां से मंदिरों को उखाड़ फेंकना था और मूर्तियों को उखाड़ फेंकना था, ताकि क्या बने? गाजी और मुजाहिद बने। This invasion of India by Muslims were as much invasions of India as they were wars among the Muslims themselves. तो अब यहाँ पे देखिए, this fact has remained hidden because the invaders are all lumped together as Muslims without distinction, but as a matter of fact they were Tatars, Afghans and Mongols. मोहम्मद गजनी व तातर। अच्छा, ये कौन क्या था वो सारी चीजें बता रहे हैं इधर बाबा साहब अम्बेडकर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मोहम्मद बिन कासिम्स फर्स्ट एक्ट ऑफ रिलीजियस ज़ील was forcibly to circumcise the Brahmins of the captured city of Debul. तो उसका क्या था एक कि भाई वो जो ब्राह्मण वहां पे थे, जो छोटी पीछे रखते थे, उनका खतना करवाना है। But on discovering that they objected to this sort of conversion, he proceeded to put all above the age of 17 to death and to order all others with women and children to be led into slavery. वो मोमिन हजरात बोलते हैं ना कि हमारे रसूलुल्लाह ने स्लेवरी को खत्म कर दिया था, रास्ते जिससे स्लेवरी खत्म हो जाए। अबे बहन बुढ़ो, देखो जरा, तुम्हारा मोहम्मद बिन कासिम जो खतना करने के लिए रेडी नहीं था, जो इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी नहीं था, और जो 17 साल के ऊपर था, उनको कत्ल कर दे रहा था वो, और औरतों और बच्चों को क्या बना रहा था?
लॉन्डी बना रहा था,